वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा फ्रॉम आई केयर। और आज जो हम रेमेडी लाए हैं वो है जो लिवर और गैल ब्लैडर स्टोन्स जो हो जाते हैं, जिसको पित्ते की जो पथरी जो हो जाती है उसके लिए बेसिकली ये रेमेडी है। छोटी सी रेमेडी है बहुत, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको पहले जो इलायची है उसके बेनिफिट्स थोड़े बता दूं। और वीडियो को प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस रेमेडी में यूज़ करूँगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आपने परचेज करनी हो मोर देन वेलकम। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। इलायची को उर्दू में इंग्लिश में जो है कार्डमम बोलते हैं। और उसके बेनिफिट्स हम लोगों को सिर्फ इतना ही लगता है कि खाने में यूज़ होती है, जो कि ऐसा नहीं है। ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं उनके अंदर भी यूज़ होती है। इनफैक्ट जो हमारे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूनानी तबीब जो थे बुकरात, जिनको बाबाए तिब भी कहा जाता है, उन्होंने भी इलायची की शिफाई खसूसियात को जो है वो तस्लीम किया है। और सब इलायची के जो बीज होते हैं उससे एक तेल बेसिकली बनता है, जिससे गर्मी का एहसास दिलाता है, जिस तरह अदरक के तेल से महसूस होता है। और सब इलायची को ख़ास तौर पर हम लोग जो है निज़ाम हज़म को जो है दूर करने के लिए, इसकी खराबियों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, गैस बनने लगती है, मरोड़ उठते हैं या सीने में जलन हो, मक्खी हो, उसके लिए छोटी इलायची बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये इवन जो लोगों को वॉमिटिंग जैसे नाज़िया फील होना स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों को खाने के बाद, तो अगर वो इलायची और सौंफ थोड़ी सी खा लें तो उससे आप फील करेंगे कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में ईजी हुआ है। और इससे अगर लेट्स से किसी को वॉमिटिंग हो और वो रुक नहीं रही है, तो इसको इलायची को बेसिकली जो रेमेडी वो ये है कि केले के साथ अगर इलायची के दाने खिलाए जाएं तो उल्टी जो है वो रुक जाती है। कुछ लोगों के माउथ से जो है जो बैड ब्रेथ आती है, वो बेसिकली स्टमक क्योंकि ख़राब होते हैं लोगों के, बाहर के खाने खा के लिवर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गैल ब्लैडर इशू हो जाता है, पथरी वगैरह जो बन जाती है। बेसिकली इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो ही आउटरनल शो होती हैं। तो जो माउथ से जो बैड ब्रेथ होती है उसके लिए हम लोग इलायची अगर यूज़ करें तो आपके तो माउथ में भी अच्छी स्मेल हो जाएगी, और आपके जो इंटरनल इश्यूज हैं स्टमक का हो या लिवर का हो वो भी आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपका अंदर से सही होगा तो माउथ में भी स्मेल नहीं आएगी। और सब इलायची के तेल के इस्तेमाल से जो है बेसिकली अगर आप इसका तेल बना लेते हैं तो इसका इस्तेमाल जो है जिस्म और जहन के ऊपर जो है ना अच्छे असर डालता है। और अगर इसको आप चंद कतरे जो तेल के हैं वो पानी में मिलाकर अगर उससे शावर लें तो आपकी थकावट भी इससे दूर होगी, आपके असाब को सुकून मिलेगा। और जहनी जैसे टेंशन आजकल हर एक को ही रहती है, तो उसमें भी आपको फील होगा, रिलीफ फील होगा, उससे अच्छा लगेगा आपको। और छोटी इलायची को अगर हम दूध में मिलाकर अगर इस्तेमाल करें तो दूध में जैसे कुछ लोग दूध नहीं पीते हैं तो उनको बलगम हो जाती है, या लेट्स से इस तरह से अवॉइड करते हैं दूध को अगर ऑलरेडी बलगम बनी हुई हो। स्पेशली कोविड में तो ये एक आम सा सिम्टम है, हम लोगों को हुआ था। तो उसकी भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी कि उसको कैसे मैंने कोप किया। तो बलगम हो जाए और आपको ऑफकोर्स न्यूट्रिशन तो चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, तो आप इसमें सिर्फ इलायची डाल दें और दूध पी लें तो उससे आपकी बलगम नहीं बनेगी। और काफ़ी लोग आजकल जो है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं,
लेकिन उसके ऑफ कोर्स उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कैफ़ीन जो है वो हम लोगों के लिए किसी भी वे में अच्छी नहीं है। रिंकल्स भी आ जाते हैं फेस पे, इंटरनल इश्यूज हो जाते हैं, ऑफ कोर्स ड्राइनेस हो जाती है बॉडी में। तो अगर आप इलायची इसमें ऐड कर देंगे तो उसकी कैफ़ीन के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मुज़र असरात हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ऑफ कोर्स चाय भी, हम लोग पाकिस्तानी हैं तो ऑफ कोर्स चाय के बगैर हम लोग चलते नहीं हैं। चाय के अंदर अगर आप ये डाल देंगे तो एक तो आपकी सांस के जो मसाइल हैं जैसे खांसी, नज़ला, ब्रोंकाइटिस, दम और गले का जो बैठ जाना है, उससे आपको रिलीफ फील होगा। आई थिंक ये काफ़ी इसके मैंने बेनिफिट्स बताए हैं आपको। अब रेमेडी की तरफ चलते हैं हम। रेमेडी बहुत सिंपल है। आपने करना ये है कि आपने इलायची का पाउडर बना लेना है, जो है आपने 1 टीस्पून लेके सुबह और शाम आपने थोड़े से गर्म पानी के साथ वो पीनी है। और उससे आहिस्ता आहिस्ता आपके जो पित्ते में जो पथरी है वो ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाएगी, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो आपके पेशाब के थ्रू निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, ये करके देखें, क्योंकि गैल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ता है जस्ट बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि पित्ते की पथरी जो है वो कैसे निकाली जाए। और डॉक्टर्स जो हैं वही यही सजेस्ट करते हैं कि इसका कोई वे आउट नहीं है तो आप रिमूव करा लें। मेरी नज़र में अल्लाह ताला ने जो बॉडी पार्ट्स दिए हैं उनमें से कि हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई पर्पस है, उसके बगैर फंक्शन नहीं सही कर सकती। डॉक्टर्स जो हैं उन ऑर्गन्स को तो काट देते हैं जो इनसाइड हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, लाइफ सेविंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है जो क्योरेबल है, आप उसको कोप कर सकते हैं, तो जस्ट ट्राई दीज रेमेडीज़, ताकि आप उस स्टेज तक ही ना जाएं कि आपको गैल ब्लैडर स्टोन रिमूव करना पड़े, क्योंकि उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है आपकी हेल्थ के ऊपर। आपका ब्लड बनाती है, आपका गैल ब्लैडर जो है वो लिवर को सपोर्ट करता है, और अगर आप गैल ब्लैडर रिमूव करवा लेते हैं तो आपका ब्लड बनना बेसिकली कम हो जाता है, उससे कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ट्राई करें कि छोटी प्रॉब्लम हो उसको अर्ली स्टेज में रिजॉल्व कर लें, ताकि उस स्टेज तक ना जाएं कि आपको किसी भी बॉडी पार्ट को अपने रिमूव करवाना पड़े या इस तरह सर्जरी या ऑपरेशन करवाने पड़े। चलें, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी रेमेडी। अगेन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने परचेज करनी है जैसा आप कर सकते हैं क्लिक करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि कोविड से रिलीफ के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, ताकि किसी को हो तो जल्दी अर्ली रिकवरी कर लें। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।